वो किसी के लिए कोई दरवाजा खोल के रखे हों, लेकिन जनता ने उनके लिए दरवाजा बंद करके रखा है। और बिहार में जनता की भी पसंद एनडीए ही बनने जा रहा है, क्योंकि लोगों को आज के तिथि में नरेंद्र मोदी जी की नीति और उनके नियत पर भरोसा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद से बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव ने बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा खुला है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ भाजपा नेता प्रीति मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो किसी के लिए कोई दरवाजा खोल के रखे हों, लेकिन जनता ने उनके लिए दरवाजा बंद करके रखा है। और आने वाले समय में जो एक ईमानदार और मजबूत और स्थिर सरकार जो देने जा रही है वो एनडीए गठबंधन, और बिहार में जनता की भी पसंद एनडीए ही बनने जा रहा है, क्योंकि लोगों को आज के तिथि में नरेंद्र मोदी जी की नीति और उनके नियत पर भरोसा है और सब लोग एनडीए गठबंधन को अपना साथ देने वाले हैं। बाकी लालू जी चाहे दरवाजे वो किसी के लिए खोलें, लेकिन वो बाहर से लोग स्वतः बंद करने वाले हैं, इसलिए उनको वो ज़्यादा प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं। तेजस्वी यादव एक तरफ कहते हैं कि अब हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे नीतीश कुमार के साथ जाकर, और आज लालू प्रसाद यादव बयान दे रहे हैं कि नहीं, वो आ सकते हैं हमारे साथ, कभी भी आ सकते हैं। देखिए, वो जनता को डायलेमा में रखना चाहते हैं, लेकिन जिनके लिए वो दरवाज़ा खोलना चाहते हैं उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब राजद सत्ता में थी हमारे साथ तो ये बहुत गड़बड़ करने की कोशिश में ये लोग लगे हुए थे, हमको भ्रष्टाचार से कोई समझौता हम नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अपना नाता तोड़ लिया। तो वो दरवाजे उनके खोलने से भी क्या फर्क पड़ता है जब नीतीश जी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए। मतलब आप कंफर्म है कि नीतीश कुमार वापस अब आरजेडी के साथ तो नहीं जाने वाले? डेफिनेटली 100%, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अब हम आजीवन हम अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भाजपा को छोड़कर किसी अन्य दल के साथ अपना नाता जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं लगता है। प्रीति जी, एक बात बताइएगा, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है तो क्या उसका डर एनडीए में उत्पन्न होने लगा है? एनडीए को कोई डर नहीं है, एक्चुअली डर उनको है, इसलिए उन्होंने एक ऑप्शन खोल कर वो रखना चाहते हैं लालू जी। लेकिन उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, और कांग्रेस, राजद या कोई अन्य विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रूप से चाहे जो भी पिच तैयार कर ले, लेकिन वहाँ पर खेल कर जीत भाजपा और एनडीए ही दर्ज करने वाली है। अच्छा, क्या लालू यादव पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, एनडीए को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए क्या इस तरीके का बयान दे रहे हैं? उनके किसी भी स्टेटमेंट का अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने देख लिया है कि उन्होंने पिछड़ों को आगे बढ़ाने के नाम पर, दलितों को आगे बढ़ाने के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को मौका दिया है, सबों के उत्थान के लिए काम किया है, और सभी वर्गों में इसके लिए संतुष्टि है। और उनका जितना दिन शासन व्यवस्था उनकी रही, लालू जी की, राबड़ी जी रही, और अब वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने जंगल राज को देखा है उनके कार्यकाल में किस तरह से। और अभी भी जब वो राजद जब गठबंधन में थी और सत्ता में थी बिहार में, तो आपने देखा हो किस प्रकार से बालू माफिया और राजद समर्थित कार्यकर्ता नेता, वो बालू माफिया थे, वो कहीं ना कहीं अपराध और पुलिस के इस गठजोड़ में वो प्रशासन को भी निशाना वो बना रहे थे। तो ऐसे समय में लोग देख रहे थे कि राजद जब आ जाएगी तो क्या होगा, क्या हो सकता है। इसलिए हर लोगों को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन व्यवस्था पर, और नीतीश जी और भाजपा की जो सरकार है वो टेस्टेड है। मतलब बिहार में हर लोगों ने उसको टेस्ट करके रखा है कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन में सरकार बहुत अच्छी चलती है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है, इसमें हर तरीके से लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखता है, विकास पटरी पर रहता है, तो लोग इस पर भरोसा करते हैं। और नीतीश जी के लिए लालू जी चाहे जितने डोरे डाल लें, लेकिन मुझे लगता है वो मुंह की खाएंगे। तो क्या एनडीए सरकार में अब क्राइम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। आप गौर करिएगा, जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की जहाँ जहाँ सरकार है, वहाँ पर क्राइम कंट्रोल सबसे प्रायोरिटी रहता है। और लोगों को यह भय है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता किसी अपराधियों
को संरक्षण नहीं देते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। और न तो वो किसी अपराध में लिप्त होते हैं, न तो उनको कोई ठेकेदारी करनी होती है, उनको जनहित का काम करना होता है। और वो जो एक हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है और केंद्र सरकार की जो नीति है उसको अमली जामा पहनाना ये सभी पार्टी के नेताओं का दायित्व होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है और जहां भी भविष्य में होगी, वो 100% गारंटी है कि वहां पर सुशासन की व्यवस्था होगी, वहां पर अपराधियों के हौसले पस्त होंगे, अपराधी वहां का बोलबाला नहीं होगा, कानून व्यवस्था पटरी पर रहेगा। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र धीरज यादव जेल में हैं, आप ही के पार्टी के विधायक हैं। देखिए, यही फर्क है, लोगों को देखना चाहिए कि कानून के नज़र में चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जो अगर कोई अपराध करेगा तो वो कानून के दायरे में होगा, उसको उसके तहत जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत उनको सजा मिलेगी, चाहे वो हमारे पार्टी के ही क्यों ना हो, चाहे विपक्षी के ही क्यों ना, कोई आम लोग भी क्यों ना हो, लेकिन सबके लिए कानून ने एक समान जो नज़रें जो होनी चाहिए वो हमारी शासन व्यवस्था उसको, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और कोई भी भ्रष्टाचारी एनडीए के शासन में बच नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का ही की यह सोच है कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। तो जब उनकी सोच है तो उनके जितने भी लीडर्स हैं सब ऑफ कोर्स कि उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे भ्रष्टाचार पर। चलिए, तो अभी हम बातचीत कर रहे थे भाजपा नेता प्रीति जी से, क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही थी सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ना किसी को बचाती है और ना ही किसी को छोड़ती है। इसी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही थी सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।